इंसान कितना चालाक होता है कि कई बार चालाकी में भगवान तक को नहीं छोड़ता। वो कैसे? तो आइए सुनते हैं एक गुदगुदा देने वाली एक छोटी सी कहानी और बनाते हैं एक मजेदार सी, जायकेदार और बहुत स्वादिष्ट है वाली रेसिपी। द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट, जिसका सार विभिन्नता में एकता है, जहां भारत की सांस्कृतिक विभिन्नता को हम स्वादिष्ट व्यंजनों के माध्यम से एक सूत्र में बांधेंगे। इस कुकरी शो से अब आप बिना कंप्यूटर या बिना किताब छुए फोन के माध्यम से अपने ही किचन में इन स्वादिष्ट रेसिपीज को सुनते हुए बना सकते हैं। इन रेसिपीज को आप हमारे वेबसाइट thetasteofindia.com पर भी पढ़ सकते हैं। नमस्कार, द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट के इस नए एपिसोड में मैं पूजा और मैं दिलीप आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। एक बार एक आदमी नारियल के पेड़ पर नारियल तोड़ने चढ़ा हुआ था। अब जब वो ऊपर से नीचे उतरने लगा तो उसे बड़ा डर लग रहा था और फिर उसने मन ही मन भगवान को याद किया और भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, सही सलामत नीचे उतार देना, तेरे 51 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। जब थोड़ा नीचे आ गया तो उसकी नीयत में खोट आ गई, तो बोलने लगा 51 रुपए का तो ज्यादा हो जाएगा, 21 रुपए का प्रसाद ही बहुत है। और मन ही मन बोलता जाए, भगवान जी सही सलामत नीचे उतार देना, 21 रुपए के प्रसाद जरूर चढ़ाऊंगा। और फिर जब 10 से 12 फुट तक नीचे फासला रह गया था तो बोलता है 21 रुपए का चढ़ाओ या फिर 11 रुपए का, क्या फर्क पड़ता है? भगवान तो भाव के भूखे हैं, हमारे पैसे के थोड़े ही ना हैं। और फिर थोड़ा और नीचे आया तो कहता है 1.25 रुपए का प्रसाद तो काफी होना चाहिए। और फिर क्या, इतने में उसका पैर फिसला और वो नीचे गिर गया धड़ाम। और फिर मन ही मन बोलता है, प्रसाद न लेना हो तो ना लो, पर कम से कम धक्का देकर नीचे तो ना गिराओ। तो दोस्तों, ये है इंसान की चालाकी, वो भगवान को भी नहीं छोड़ता। यही कहने का मतलब था मेरा। जब आदमी मुसीबत में होता है तो भगवान को याद करता है, मंदिर जाएगा, पूजा करेगा, व्रत रखेगा, सवा मनी बोलेगा और जैसे ही उसका काम निकल जाता है तू तेरे और मैं मेरे। और हद तो ये है कि कुछ लोग मंदिरों में कई बार जेब से फटे हुए नोट निकालकर चढ़ा देते हैं, जो कहीं नहीं चलता। पर याद रखना, वो परमात्मा चालाकों के साथ चालाक और भोले के साथ भोला है। वो हमारी सब चालाकी समझता है और उसी के अनुरूप फल देता है ना पूजा? बिल्कुल सही दिलीप। और इसीलिए कहते हैं कि प्रभु के दरबार में भोले भाव से जाओ। दुनिया में चालाकी चल सकती है पर उसके यहाँ कभी नहीं चल सकती। इनफैक्ट दोस्तों, चालाक होना अच्छी बात तो नहीं, मगर दुनियादारी जरूरी है। इसीलिए याद रखिए कि अगर आप चालाक हो तो ऐसा नहीं कि दुनिया में बाकी कोई चालाक ना हो। किसी दिन आपका पाला किसी आपसे ज्यादा चालाक के साथ पड़ गया, उस दिन तो आपको जरूर याद रहेगा। इसलिए बेहतर यह है कि सबके साथ अच्छे से पेश आइए, चालाकी मत कीजिए और सबके साथ अच्छा रहिए। बिल्कुल सही कहा दिलीप आपने। तो आई थिंक कि हमें अब आगे बढ़ चलना चाहिए और हमारे इस पॉडकास्ट के अगले पड़ाव की ओर। बिल्कुल, और देखते हैं आज क्या बनाने वाले हैं हम। तो आज जो हम श्रोताओं बनाने वाले हैं वो ऑफ कोर्स इस समर से जुड़ी रेसिपी है, यानी कि समर से जुड़ी है, विच मीन्स कि मैंगो से जुड़ी है। और मैंगो से जुड़ी है तो क्या हो सकता है वो? जी हाँ दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं मैंगो आइसक्रीम। और सबसे हैरत की बात है कि ये मैंगो आइसक्रीम बनाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 2 सामग्री की जरूरत है, एक तो आम और दूसरा मिल्क पाउडर। That's right. So let us take a quick look at this quick to make recipe which requires only 2 ingredients. The first one is 1 mango large ripe which is sweet and pulpy, and second one is 3 tablespoon of milk powder. राइट। तो दोस्तों, जैसा कि दिलीप ने बताया, यहाँ पर हमने एक आम लिया है बिल्कुल पका हुआ, और उसमें आपको ध्यान रखना है कि वो पल्पी मैंगो, यानी कि जिसमें अच्छे से गूदा हो, उसमें रेशा बिल्कुल ना हो, बहुत मीठा हो। और साथ ही साथ हमने यहाँ पर लिया है 3 टेबलस्पून
मिल्क पाउडर। तो चलिए बनाते हैं इस रेसिपी को फटाफट से। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने आम को यहाँ पर छील लिया है और छोटा छोटा काट लिया है। उसके बाद हमने इसको जो है मिक्सर ग्राइंडर में डाला है और उसके बाद हमें इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है बिल्कुल स्मूथ होते तक। दोस्तों यहाँ पर मैंने मल्लिका आम का इस्तेमाल किया है, तो आप जैसा कि मैंने बताया आप बिल्कुल स्वीट मैंगो जो भी अवेलेबल है आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया है कि जब ये स्मूथ कंसिस्टेंसी में मैंने इसको ब्लेंड कर लिया और उसके बाद हमने इसमें डाला है मिल्क पाउडर। और मिल्क पाउडर डालने के बाद बिल्कुल हाई स्पीड पे इसको फिर से आपको ब्लेंड करना है ताकि वो बिल्कुल स्मूथ और सॉफ्ट टेक्सचर आ जाए उसका। बस इसके बाद आपको क्या करना है कि जो आइसक्रीम कंटेनर है जिसमें आपको पोर करना है उसके अंदर डालिए इस आइसक्रीम मिक्सचर को और उसके बाद इसको तकरीबन 10 से 12 घंटे तक फ्रीज़र में डाल दीजिए। नॉर्मली ये 7 से 8 घंटे में भी जो है आइसक्रीम जमकर तैयार हो जाती है, बट कई बार थोड़ा सा फ़र्क हो सकता है कंसिस्टेंसी, टेक्सचर, इन सब सारी चीज़ों के ऊपर। तो बेटर होगा कि आप अगर शाम को बना रहे तो इसको ओवरनाइट रख दीजिए और मॉर्निंग में आप फिर निकालिए तो आपको आइसक्रीम सेट मिलेगी। तो फिर आप 10 से 12 घंटा इस आइसक्रीम को सेट होने के लिए छोड़ सकते हैं। और जब आइसक्रीम सेट हो जाए, जब आप मॉर्निंग में इसको निकालेंगे तो आप देखेंगे मज़ेदार सी आइसक्रीम बिल्कुल सर्व करने के लिए तैयार है। और सर्व करने के लिए हमें क्या करना है कि 5 मिनट तक इसको छोड़ दें ताकि ये सॉफ्ट हो जाए और उसके बाद आप स्कूप से इस आइसक्रीम को निकालें और सर्व करें और आपको बिल्कुल मजे ही आ जाएंगे ये खाकर। That is right. So a quick look at the method of preparation for this ice cream. It's very easy. All that you need to do is just peel and dice the mango into small cubes and then in a mixer jar add the mango cubes and blend it until you get a very smooth consistency. Now you have to add the milk powder to it and blend it again at high speed until you get the consistency of a soft serve ice cream. Then pour the ice cream into a freezer-friendly container and freeze it for about 10 to 12 hours or until it is set. We left it overnight and took it out the next morning. You can do that as well. And once the ice cream is set, you can take it out from the freezer. Before serving, let it sit for about 5 minutes so that it softens slightly. Then scoop it and serve it. And I'm sure you're going to enjoy it. राइट तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि इतना मेहनत कौन करेगा, मैंगो आइसक्रीम खाना है तो क्यों ना बाहर से मंगवा लें। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि मैंगो आइसक्रीम खाना है, ये आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि उसमें आप मैंगो आइसक्रीम क्यों खरीदेंगे, क्योंकि उसमें आपको मैंगो का फ्लेवर चाहिए। और मैंगो का फ्लेवर अगर आपको घर पे बनी आइसक्रीम से मिलती है और वो भी तब जब आपको पता है कि उसमें बिल्कुल कोई ऑल्ट्रेशन नहीं है, रेसिपी के अंदर कोई आर्टिफिशियल चीज़ें मिक्स नहीं की हुई है, सिर्फ और सिर्फ नेचुरल मैंगो, और वो भी मैंगो के सीज़न में आप अगर उसको बना रहे हो, इंस्टेड ऑफ कई लोग क्या करते हैं कि पल्प जो है मार्केट से खरीदते हैं, आप वो भी नहीं यूज़ कर रहे हैं, आप बिल्कुल नेचुरल मैंगो समर सीजन में यूज़ करते हैं और साथ ही साथ मिल्क पाउडर डालते हैं। दैट्स इट, सिर्फ 2 चीज़ों से बनी है ये आइसक्रीम और आपको अगर ये आइसक्रीम का फ्लेवर दे रही है तो क्या ही बात है। तो इसीलिए आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए इस रेसिपी को एंड आई एम श्योर कि आपको वो बाहर जो मार्केट से आप खरीदते हैं ना आइसक्रीम, वो आप खरीदना भूल जाएंगे और अक्सर और हमेशा आप इस आइसक्रीम को घर पे ही बनाएंगे। बच्चों को, बड़ों को, सबको ये बहुत पसंद आने वाली है। सो डू गिव इट अ ट्राई। That is right, and I'm sure you're going to love it. This is a very simple ice cream, but a very tasty ice cream. So is that all that we have for today's episode, Pooja? That's all that I have for today. So I hope you enjoyed today's episode. If you did, then don't forget to visit thetastesofIndia.com for the printable recipe card and all of the step-by-step pictures for this recipe. And when you're there, don't forget to download your free cookbook, which has 10 tasty fast food recipes just like you will find it in restaurants. It is free to download. And if you have any questions about this recipe, you can always post them under the post. You'll be able to find that under thetastesofIndia.com. So that's all that we have for this episode. The Taste of India podcast is available on pretty much all podcasting platforms, including Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher, TuneIn Radio, JioSaavn, Gaana, and Amazon Prime Music. It is also available on Karma 2.0 and the OTT platform Epicon as well. So pick your favorite platform and give it a listen in there. That's all that we have for this episode. We'll be back again the next week with another tasty recipe and a very interesting story. Until then, keep listening to the Taste of India podcast और हम दोनों को तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।